प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के विभागों को मेंटेनेंस एवं सेवा पुरस्कार प्रदान। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहली न्यूरो सर्जरी 10 साल के लड़के को मिला नया जीवन। आदि महोत्सव के 8वें दिन की शाम को एक शानदार फैशन शो आयोजित। और आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर निरुपमा रथ। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के गोपबंधु ऑडिटोरियम में आयोजित वार्षिक निष्पादन समीक्षा और पुरस्कार वितरण समारोह में आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने विभिन्न क्षेत्रों के सेवा विभागों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मेंटेनेंस और सेवा पुरस्कार प्रदान किए। संबंधित क्षेत्रों ने पिछले वित्त वर्ष में संयंत्र को अपना सर्वश्रेष्ठ निष्पादन दर्ज करने में मदद की। ग्रुप 1 में यूटिलिटीज एंड सर्विसेज जोन में शामिल रिफ्रैक्टरीज इंजीनियरिंग सर्विसेज विभाग ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि जल प्रबंधन विभाग ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। इसी प्रकार ग्रुप 2 में वर्गीकृत शॉप एवं सेवा विभागों के अंतर्गत रोल शॉप को प्रथम पुरस्कार तथा रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ग्रुप 3 जोन में शामिल रिपेयर सेवा विभाग के तहत इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग ने प्रथम पुरस्कार हासिल की, जबकि कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। नए जोड़े गए ग्रुप 4 में उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस के बोलानी और माइंस मेंटेनेंस एंड सर्विसेज अवार्ड के विजेता रहे। उल्लेखनीय है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड की श्रृंखला स्थापित की है, जिसमें संयंत्र के अधिकांश यूनिटों ने एबीपी लक्ष्यों को पार करते हुए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बढ़े हुए उत्पादन को सेवा विभागों द्वारा पर्याप्त समर्थन दिया गया, जिससे न केवल उत्पादन यूनिटों में बढ़ोतरी हुई बल्कि मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकी तथा संयंत्र के तकनीकी आर्थिक पैरामीटर में सुधार देखा गया। 1 अप्रैल 2022 को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इस्पात पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहली न्यूरो सर्जरी 10 साल के लड़के पर सफलतापूर्वक की गई थी। मरीज अलदेव नाग अब तेजी से ठीक हो रहा है और उसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। उल्लेखनीय है कि निकट के ही एक गांव के श्री गोंडा नाग के पुत्र अलदेव को सिर में चोट लगने और बाईं पार्श्विका की हड्डी में फ्रैक्चर के साथ 31 मार्च 2022 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खेलते समय गिरने से उसे चोट लगी थी। बच्चा बहुत बेचैन था और इसलिए तुरंत सलाहकार न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस.के. पात्रों के इलाज के तहत भर्ती कराया गया। ऑपरेशन से पूर्व सभी जांच के बाद अस्पताल प्रशासन और प्रबंधन दोनों के सुझाव के अनुसार डॉक्टरों की टीम में शामिल परामर्शदाता न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस.के. पात्र, न्यूरोसर्जन डॉक्टर आयुष्मान सतपति, न्यूरोसर्जन डॉक्टर आर.एन. महापात्र, विशेषज्ञ एनेस्थीसिया डॉक्टर मनोरंजन सामंतराय और विशेषज्ञ जनरल सर्जन डॉक्टर विप्लव मिश्र ने सर्जरी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। डॉक्टरों ने 1 अप्रैल 2022 को जनरल एनेस्थीसिया के तहत क्रोनियोप्लास्टी, कॉन्ट्यूसेक्टोमी, ड्यूरोप्लास्टी के साथ ऑपरेशन किया। चिकित्सा विशेषज्ञता और इलाज करने वाले डॉक्टरों के समर्पित प्रयास से रोगी की सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जा सका। सर्जरी के बाद रोगी में सुधार हुआ है और विशेषज्ञ न्यूरोसर्जिकल और नर्सिंग सेवा से वह अभी स्थिर है। बच्चे के स्थिर होने के बाद मरीज के परिजन काफ़ी खुश नजर आए। इलाज करने वाले डॉक्टरों का आभार व्यक्त करते हुए उसके पिता ने कहा, हमने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन यह सब एसएसएच के डॉक्टरों की वजह से संभव हुआ है, जिन्होंने हमारे बेटे को एक नई जिंदगी दी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यानी 7 अप्रैल 2022 को आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने अस्पताल का दौरा किया, डॉक्टरों के साथ बातचीत की और अस्पताल की भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने अलदेव नाग, उसके माता पिता और अस्पताल के एक अन्य इंडोर मरीज से भी मुलाकात की।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर बी.के. होता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर N.P. साहू और मुख्य महाप्रबंधक अस्पताल प्रशासन श्री स्वरूप पाणिग्रही निदेशक प्रभारी के साथ थे। उल्लेखनीय है कि राउरकेला का नया इस्पात पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल IPGI-SSH कार्डियक विज्ञान, न्यूरो विज्ञान और नेफ्रोलॉजी में विशेष रूप से आउटडोर उपचार की सुविधा प्रदान कर रहा है। यहाँ करीब 11 डॉक्टर और 100 पैरामेडिकल स्टाफ है। SSH के विशेषज्ञ डॉक्टर इस्पात जनरल अस्पताल के डॉक्टरों के साथ छुट्टियों को छोड़कर रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। 5 अप्रैल से कार्डियोलॉजी की OPD भी पूरी तरह से शुरू हो गई है। भविष्य में कुछ विभागों के लिए OPD का समय बढ़ाने की योजना है। समृद्ध आदिवासी संस्कृति की एक झलक पाने के लिए आदि महोत्सव 2022 में भीड़ उमड़ रही है। ट्राइफेड और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस 10 दिवसीय भव्य उत्सव में लोग बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। राउरकेला वासियों को भारी संख्या में स्टॉलों पर विभिन्न किस्म के जनजातीय सामानों को खरीदने और विविध आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक उत्सव का आनंद लेते हुए देखा जा रहा है। 6 अप्रैल की शाम को महत्वपूर्ण आकर्षक शानदार आदिवासी फैशन शो था, जिसमें आदिवासी मास्टर कारीगरों द्वारा हस्तकारी के डिजाइन और कपड़े दिखाए गए थे। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री CR महापात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। श्री महापात्र ने शहर में भव्य उत्सव के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मेला भारत की अनूठी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। यह आदिवासी कारीगरों को विभिन्न आदिवासी हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण और बहुत कुछ प्रदर्शित करने और बेचने का शानदार अवसर देता है। ट्राइफेड के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री राहुल राय ने उन्हें सम्मानित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र देश की प्रतिष्ठित हस्तियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस्पात संयंत्र प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के जीवन पर विशेष कहानियों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है, जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हमारे आज के व्यक्तित्व सुप्रसिद्ध डॉक्टर, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका डॉक्टर निरुपमा रथ हैं। डॉक्टर निरुपमा रथ का जन्म 25 अक्टूबर 1925 को छत्रपुर गंजाम में हुआ था। उन्होंने SCB मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की और कोलकाता एवं नई दिल्ली से मेडिसिन में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। वह बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आकर्षित थी और सामाजिक कार्यकर्ताओं मालती चौधरी, रमा देवी, भगवती चरण पाणिग्रही और अनंत पटनायक से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। डॉक्टर रथ ने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया और 50 से अधिक वर्षों तक लोगों की सेवा करना जारी रखा। वह उत्कल महिला सम्मेलन के साथ साथ यहाँ के कामकाजी महिला छात्रावास के संस्थापक अध्यक्ष भी थीं। प्रख्यात प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की संस्थापक फेलो थीं। उनकी साहित्यिक गतिविधियों ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई और उन्हें 2003 में उड़ीसा साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं प्रसूति विज्ञान को नर्सों और दाइयों के लिए एक पाठ्य पुस्तक के रूप में लिया गया है। उनकी अन्य रचनाओं में भारतीय स्वाधीनता रे नारी, अलिभा स्मृति और अभुला अनुभूति, सामाजिक निर्यात, मसाला, नारी और विचारालय, दिगंता, कन्या और शिशु संपदा शामिल हैं। उन्हें 1972 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, 1993 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के साथ साथ सुप्रतिभा और चलपत सम्मान के रूप में अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 7 अप्रैल 2011 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।